नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी पुत्रदा एकादशी की कथा। पुत्रदा एकादशी पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है। इस साल पुत्रदा एकादशी 21 जनवरी को पड़ रही है। दोस्तों मान्यता है कि यदि संतान सुख से वंचित दंपति पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है और संपूर्ण विधि विधान के साथ पूजा करने के बाद व्रत की कथा सुनता है तो उसको व्रत का संपूर्ण फल मिलता है और शीघ्र ही उसके घर में खुशखबरी आती है। तो आइए मैं आपको पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा सुनाती हूँ। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि राजन, पौष के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसी की कथा मैं तुझे सुनाता हूँ। सुनिए महाराज, संसार के हित की इच्छा से मैं आपका वर्णन करता हूँ। राजन, पूर्व काल में विधि से ही यत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा एकादशी है। ये एकादशी सभी पापों को हरने वाली सबसे उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं तथा समस्त सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। चराचर गणियों सहित समस्त त्रिलोकी से बढ़कर इस तिथि के समान कोई दूसरी तिथि नहीं है। अब सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। पूर्व काल की बात है। भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतमान राज्य करते थे। उसकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी हमेशा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को बड़े ही शौक के साथ पीते थे और सोचते थे कि राजा के इसके बाद में कोई नहीं है तो जो हम लोगों का तर्पण कौन करेगा, ये सोचकर पितर भी बहुत ही दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता नहीं चल सका कि राजा कहाँ है। मरग और पक्षियों के सेवित उस सघन कानन वन में राजा भ्रमण करने लगे। रास्ते में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लू की। जहां तहां रीछ और मरग दिख रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में ही दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम स्रोतम दिखाई दिया जिसके समीप मुनियों के बहुत सारे आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा तो उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़फड़ाने लगा जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बहुत ही हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने जाकर खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सबकी वंदना करने लगे। ये सभी मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। तब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत किया और मुनि बोले कि राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले कि आप लोग कौन हैं? आपका क्या नाम है? आप लोग किस लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं? ये सब मुझे सच सच बताइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान प्रारंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है जो व्रत करने से मनुष्य को पुत्र देती है। राजा ने कहा, विश्वदेवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज के ही दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत ही प्रसिद्ध है। तुम आज से इस उत्तम व्रत का पालन करो, तुम्हें जरूर पुत्र प्राप्त होगा। इस प्रकार उन मुनियों के कहने पर राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को एकादशी का पालन करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा ने प्रणाम किया और अपने घर को आ गए। उसके बाद रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्यकर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजाओं का पालक हुआ।
इसलिए राजन पुत्रदा एकादशी का व्रत सबसे उत्तम व्रत है। ये व्रत सभी को जरूर करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रित होकर पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं और इसकी कथा सुनते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के बाद सर्वगामी हो जाते हैं। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निशयम यज्ञ का फल मिलता है। बोलिए भगवान विष्णु भगवान की जय। आशा करती हूँ कि दोस्तों आपको मेरी कहानियाँ जरूर पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान की जरूर लिखें। धन्यवाद। राधे राधे।